अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राशिद नज़ीर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने फंक्शन ग्रुप पढ़े थे। फंक्शन ग्रुप के बाद हमने एक हक्कल टूल पढ़ा था। सारी चीज़ें पढ़ी थी, बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़े थे। उसी तरह आज का जो टॉपिक हमारा है आइसोमरिज्म जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है हमारे पास। इंपॉर्टेंट कैसे है? हमेशा इसमें से एग्ज़ाम में यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, या इसमें से एमसीक्यूज़ तो आ जाता है, लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग इसमें से कन्फर्म आ जाता है। ठीक है? मोस्टली क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसमें से क्या आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत सारी इसके टाइप्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसमें से पूछी जाती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गौर से सुनिएगा। ठीक है? अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है ना, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? और ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और इस तरह हमारा जो इल्म का समंदर है वो रवां दवा रहे। तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, आइसोमरिज्म। उसने कहा आइसोमरिज्म हमारे पास क्या आता है। पहले मैं आपके पास इसकी ना डिफरेंट क्लासिफिकेशन बयान करता हूँ, कैसे कैसे हमने इसको क्या किया, क्या किया हुआ, हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ। क्लासिफिकेशन हमारे पास है आइसोमरिज्म। उसने कहा आइसोमरिज्म की हमारे पास बेसिक दो टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है और एक स्टीरियो आइसोमरिज्म है। फिर उसके बाद उनका स्टीरियो आइसोमरिज्म की हमारे पास 5 टाइप्स हैं। एक चेन आइसोमरिज्म है, पोजिशनल आइसोमरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, मेटामरिज्म है और टाटोमेरिज्म है। उसी तरह हमारे पास फिर है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? दो बेसिक टाइप है। एक है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर। फिर कन्फिगरेशनल जो आइसोमर है, इसकी मजीद हमारे पास दो टाइप हैं। एक है ज्योमेट्रिक आइसोमर और एक हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमर। अब ज्योमेट्रिक आइसोमर क्या होता है हमारे पास और ऑप्टिकल आइसोमर। फिर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जो है, इसके मजीद हमारे पास के इसको हम सिस ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं, ई एंड जी आइसोमर भी कहते हैं, सिन एंड एंटी भी कहते हैं, एजो एंड एंडो आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ये हमारे पास यानी कि आइसोमरिज्म की क्लासिफिकेशन है। तो इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारी है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जो हम डिटेल से आज के लेक्चर के अंदर हम जो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, आइसोमरिज्म की डेफिनेशन देखते हैं कि आइसोमरिज्म क्या होता है हमारे पास। उसने कहा आइसोमरिज्म डिफरेंट कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि मुख्तलिफ कंपाउंड है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मैं स्ट्रक्चर फार्मूले को एस एफ लिखा हुआ एस, ठीक है, इस कार्ड हम उसको क्या कहते हैं, आइसोमर। यानी कि ऐसे कंपाउंड, मुख्तलिफ कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, सेम है, बट उनके जो स्ट्रक्चर फार्मूले हैं वो डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और इस पूरे फिनोमिने को क्या कहा जाता है, आइसोमरिज्म कहा जाता है। इस पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि आइसोमरिज्म होता क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले इसकी टाइप हमारे पास है, हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। जो हमने यहाँ से देखा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से याद करना है कि द आइसोमर दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि ऐसा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट हैव डिफरेंट, क्या चीजें डिफरेंट हो, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो किसी भी स्ट्रक्चर आइसोमर का, लेकिन डिफरेंट कौन सी चीज हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, या आयोपिक नेम डिफरेंट हो। ये सारी चीजें अगर उसकी डिफरेंट हो, दैट आर कॉल्ड, हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन जब हम उसका आइसोमर बना देंगे तो इट्स मीन क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, उसका आयोपिक नेम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे ये चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। और दूसरी बात, स्ट्रक्चर फार्मूले को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ एटम भी कहते हैं, यानी किस तरह एटम कंडक्ट हुए हैं, किस तरह एटम क्या हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं।
यानी कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर एटम किस तरह कंडक्ट हुए हैं। तो उसके लिए हम अपनी टाइप स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला जो है वो फर्दर क्लासीफाई होता है 5 टाइप्स के अंदर। तो उसके हमारे पास सबसे पहली टाइप है जिसका नाम हमारे पास है चेन आइसोमरिज्म। अब चेन आइसोमरिज्म को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन आइसोमरिज्म भी कहते हैं और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी कहते हैं। चेन आइसोमरिज्म को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन आइसोमरिज्म भी कहते हैं और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, उसने कहा ऐसा आइसोमरिज्म, द आइसोमरिज्म दैट हैव डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन, यानी कि ऐसा आइसोमरिज्म जिसमें कार्बन चेन की जो नेचर है वो डिफरेंट हो। ठीक है, और कार्बन चेन की नेचर किस तरह डिफरेंट हो, यानी कि डिफरेंट नेचर की कार्बन चेन यानी कि बनाए। ठीक है, एक चेन है, दूसरी चेन है, तीसरी चेन है, मतलब डिफरेंट चेन उसकी हो, चेन लाइक स्ट्रक्चर लेकिन डिफरेंट हो। कैसे, उसने कहा बेसिकली ये जो चेन आइसोमरिज्म है वो कौन देते हैं, अल्केन देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अल्केन देते हैं, और बहुत सारे कंपाउंड हैं जो चेन आइसोमरिज्म देते हैं, बट ज्यादातर क्या अल्केन देते हैं। अल्केन किस तरह हमारे पास शो करते हैं, क्योंकि अल्केन एक तो हमारे पास चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं, दूसरा ये कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ये इसकी कन्फर्मेशन सिस्टम है। अब हम एग्जांपल को देखते हैं कि चेन आइसोमरिज्म किस तरह हमने पढ़ा कि आइसोमरिज्म दैट हैव्स डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है C4H10, यानी कि ये हमारे पास उसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है ब्यूटेन का। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है, हमारे पास है ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसके हम पढ़ते हैं आइसोमर। एक तो मैंने CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक तो ये इसका स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, N ब्यूटेन। ये एक नॉर्मल चेन, सीधी चेन है। उसी के साथ आपके हमारे आगे मैंने बनाया है कि CH3 उसी के साथ एक ब्रांच जोड़ती है इसका CH3, और इसका नाम अब हमारे पास कौन सा हो गया है, आइसोब्यूटेन। अब देखें इन दोनों स्ट्रक्चर का अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, बट इनके जो स्ट्रक्चर फार्मूले हैं वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। देखिए ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, इसके साथ क्या आ गई है, ब्रांच। अब इस मॉलिक्यूल की हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, यूपिक नेम क्या है, और है देखिए इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेन, और इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। यानी कि नाम चेंज हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। इस तरह हमारे पास एक आइसोमरिज्म दैट हैव नेचर ऑफ कार्बन, यानी कि हमारे पास डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन यानी कि चेन रखता है, ये एक नेचर की है, ये दूसरी नेचर की है। इसी तरह अब हमारे पास आइसोमर हैव डिफरेंट, यानी क्या क्या चीजें रखते हैं वो हमने देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, आयोपिक नेम, स्ट्रक्चर फार्मूला, इन सारी चीजें इनकी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अच्छा एक चीज मैं आपके साथ और बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे शेयर कर दूं, ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। उसने कहा कि हम जो आइसोमर बनाते हैं, जैसा कि मैंने कहा ब्यूटेन से स्टार्ट लिया है, प्रोपेन से स्टार्ट नहीं लिया, इथेन से स्टार्ट नहीं लिया, मीथेन से स्टार्ट नहीं लिया, तो इट्स मीन ये है कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन जो है वो आइसोमरिज्म शो नहीं करते। तो ब्यूटेन जो है वो आइसोमरिज्म शो करता है, और इसके कितने आइसोमर्स हैं, इसके 2 आइसोमर हैं। कितने आइसोमर हैं, 2। हमें कैसे पता चला कि इसके 2 आइसोमर हैं। इस तरह अगर हमारे पास पेंटेन होता तो उसके कितने आइसोमरिज्म होते, 3 आइसोमरिज्म होते। तो आप देखते हैं किस तरह हमें पता चला कि आइसोमरिज्म कितने होते हैं। तो हमें ये एक फार्मूला है जो हमें बताता है, फार्मूला नंबर ऑफ आइसोमर, इनके 2 पावर है NC-4+1। ये जो NC है इट्स मीन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन यानी कि 2 की पावर नंबर ऑफ कार्बन, उसमें से क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे और क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कंपाउंड जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, वो उतने आइसोमर रखता होगा, वो उतने आइसोमर रखता होगा। और दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये वाला फार्मूला जो है बेटा, ये सारे ऑर्गेनिक जो हमारे कंपाउंड पर फॉलो नहीं होता, बल्कि ये फार्मूला सिर्फ हेप्टेन तक क्या है, महदूद है। हेप्टेन तक क्या है, महदूद है। उसके अलावा हमारे पास जितने भी हमारे अल्केन्स हैं उनके फर्दर हमारे पास बिलियन ट्रिलियंस में क्या है, हमारे पास क्या है, यानी कि आइसोमर मौजूद है। ये थी हमारे पास पहली टाइप्स किसकी, स्ट्रक्चर आइसोमर की, चेन आइसोमरिज्म। अच्छा उसी के बाद हमारे पास आ जाती है इसकी दूसरी टाइप जिसका नाम क्या है, पोजिशनल आइसोमरिज्म। अब नाम से जाहिर है पोजिशन आइसोमरिज्म, पोजिशनल, ये एक ऐसा आइसोमरिज्म है दैट हैव
डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द सेम कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड एक है लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, यानी कि एक ही चेन है उसके अंदर, यानी कि फंक्शनल पहले यहाँ लगा है फिर यहाँ, मतलब डिफरेंट अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कैसे देखते हैं, ये हमारे पास है एक 4 कार्बन वाली चेन है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। ये हमारे पास कौन सी है जी, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन है, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या करूं, ये हमें पता है बाकी इसके साथ फर्दर हाइड्रोजन, अब अगर मैं इसमें यहाँ डबल बॉन्ड ऐड कर दूं, डबल बॉन्ड मीन यहाँ क्या आ गया, अल्कीन फंक्शन ग्रुप आ गया। इस ये भी हमारे पास 4 कार्बन है ब्यूटेन, इसमें डबल बॉन्ड मैं यहाँ ऐड कर दूं, अब देखें यहाँ डबल बॉन्ड पे किस कार्बन के साथ है, पहले कार्बन के साथ, और यहाँ डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ है, पहले और दूसरे कार्बन के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखें है हमारे पास चेन, यानी कि हमारे पास कंपाउंड सेम है, 4 कार्बन वाला ही है, ये भी 4 कार्बन वाला, लेकिन इसमें फंक्शन ग्रुप यहाँ क्या है, पहले कार्बन के साथ है, यहाँ किसके साथ है, दूसरे कार्बन के साथ। तो उसने कहा कि आइसोमरिज्म दैट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, यहाँ फंक्शन ग्रुप की क्या है, पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन कंपाउंड हमारे पास क्या है, सेम है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस तरह हमारे पास ये क्या है, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर हम एक ग्रुप CH3 लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं टॉयलीन, हम उसको क्या कहते हैं, टॉयलीन कहते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप लगा दिए जाएं तो हम उसको क्या कहते हैं, जाइलीन, हम उसको क्या कहते हैं, जाइलीन कहते हैं। अगर इसी तरह हमारे पास अगर एक दूसरा जो CH3 ग्रुप है या मिथाइल ग्रुप है, अगर ये किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, ये ऑर्थो पोजीशन पर है, ये कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पर है। अब इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोजाइलीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोजाइलीन। अब इसी तरह हमारे पास ये अब दूसरे स्ट्रक्चर में यही दूसरा मिथाइल ग्रुप किस कंडीशन पर आकर जुड़ गया है, ये हमारे पास मेटा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाजाइलीन। अब इस तरह हमारे पास CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप कहाँ जुड़ गया है, पैरा पर आकर जुड़ गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराजाइलीन। अब देखने में क्या हमारे पास ये है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट इनके स्ट्रक्चर फार्मूले क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं, ड्यू टू किसकी वजह से, चेंज द पोजीशन ऑफ, हमारे पास जो ऊपर ग्रुप लगे हैं उनकी चेंज होने की वजह से इनके स्ट्रक्चर फार्मूले क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं। इसी वजह से अब इनका मॉलिक्यूल, अब इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। उसके बाद हमारे पास टाइप है हमारी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। उसके बाद हमारे पास टाइप कौन सी है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या होता है, जैसा कि नाम से है फंक्शनल ग्रुप, उसने कहा ऐसा आइसोमर, द आइसोमर दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट हैव डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोग्राम। यानी कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रखता है, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोग्राम। जैसा कि हमारे पास ये एक हमारे पास एग्जांपल के तौर पर है C2H6O, यानी कि इसमें इधर 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमारे पास ये डिफरेंट फंक्शन ग्रुप क्या कर सकता है, शो करता है। अब डिफरेंट फंक्शन ग्रुप कैसे शो करता है, अब देखें ये एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, C2H5OH। अब इसके अंदर कौन सा आ गया, अल्कोहलिक, कौन सा आ गया जी, अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप। अब कौन सा आ गया, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप आ गया, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है C2H6O, ठीक है ना। अब हमारे पास वही मैंने उसको अरेंज किया तो हमारे पास कौन सा बन गया, अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप बन गया। इसी तरह अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूं तो हमारे पास ये क्या बन सकता है, अब ये डिफरेंट ग्रुप हमारे पास क्या कर सकता है, शो कर सकता है। तो इसी तरह अब इसमें क्या देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है, वही है, लेकिन फंक्शन ग्रुप इसके अंदर क्या हो गया है, चेंज हो गया, फंक्शन ग्रुप चेंज हो गया। इसी तरह ये देखें ऑक्सीजन हमारे पास, ये देखें सेंटर में आ गई, एक CH3 ग्रुप इधर लगा दिया जाए, एक CH3 ग्रुप क्या लगा दिया जाए, इधर लगा दिया जाए, तो इसका नाम हमारे पास है ईथर, इसका नाम क्या है, ईथर। अब देखें ईथर का और अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ऐसा आइसोमर दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। अब इसमें अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, इसमें ईथर फंक्शन ग्रुप है, दैट रिगार्ड हम उसको क्या कहेंगे, फंक्शन आइसोग्राम। अब इसी तरह हमारे पास ये एक एग्जांपल है हमारे पास, जिस C6H12O6, ये हमारे पास कंपाउंड है, कहते हैं जी, हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, शुगर, ये कौन सा हमारे पास है, सिंपल शुगर, या हम इसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स, ये इसका कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कौन सा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह अरेंज हो जाए, अगर इसको हम क्या कहते हैं जी, ग्लूकोज भी कहते हैं, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, ये फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। लेकिन ग्लूकोज में पाया जाता है हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप, कौन सा पाया जाता है एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप। बट फ्रक्टोज में कौन सा पाया जाता है, फ्रक्टोज के अंदर हमारे पास पाया जाता है कीटोन फंक्शन ग्रुप। अब देखें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फंक्शन ग्रुप इनके डिफरेंट हैं, बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्या है सेम है। तो इट्स मीन ऐसा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसके अंदर फंक्शन ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन ग्रुप आइसोमर कहते हैं। उसी तरह अब हमारे पास है मेटामरिज्म। इस तरह हमारे पास अब क्या है, मेटामरिज्म है। मेटामरिज्म क्या होता है हमारे पास, का मेटामरिज्म, मेटा का मीन जो होता है ना, मेटा, द वर्ड मेटा मीन होता है मिडल, मेटा का मीन क्या होता है मिडल। अब क्या उसने डेफिनेशन किया है मेटामरिज्म का, ये एक ऐसा आइसोमरिज्म है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन, यानी कि इक्वल नहीं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन, कार्बन की एक अनइक्वल यानी कि बेतरतीब तकसीम है अराउंड द पॉलीवैलेंट एंड फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट एंड फंक्शन ग्रुप एटम के गिर्द, ठीक ना, पॉलीवैलेंट एंड फंक्शन ग्रुप एटम, इनके फंक्शनल ग्रुप और पॉलीवैलेंट के गिर्द कार्बन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, मेटामरिज्म कहते हैं। अब पॉलीवैलेंट क्या होता है, पॉलीवैलेंट क्या होते हैं, फंक्शन ग्रुप तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ, डिटेल से पढ़ा हुआ है, लेकिन पॉलीवैलेंट कौन से होते हैं, पॉलीवैलेंट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, मोर देन वन बॉन्ड बनाते हैं, जो क्या करते हैं मोर देन वन बॉन्ड, जो मोर देन वन बॉन्ड बनाए, मोर देन वन बॉन्ड बनाए, उनको क्या कहते हैं पॉलीवैलेंट। मैनी अब हमारे पास जैसा कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो। तो ऑक्सीजन देखें हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, लेकिन इसके गिर्द हम क्या करते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमारे पास इथर लगा लें, हमारे पास डाई इथाइल ईथर, ये C2H5 ऑक्सीजन C2H5 डाई इथाइल ईथर हो गया, यानी कि दोनों साइडों पे हमारे पास क्या इथाइल ग्रुप है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि एक साइड पे क्या लगा दें CH3 ऑक्सीजन, इस साइड पे लगा दें C2H5। अब देखें ऑक्सीजन के इस साइड पे दो कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन है, होगी ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन, ये हमारे पास कौन सा है फंक्शन ग्रुप है ईथर का। तो फंक्शन ग्रुप के गिर्द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए हम उसको क्या कहते हैं मेटामरिज्म। इसी तरह हमारे पास ये NH अमीन ग्रुप है, इसके गिर्द हम क्या लगा सकते हैं, इसके गिर्द हमारे पास है जैसे कि हमारे पास है नाइट्रोजन है, ये R यानी कि CH3N, ये हमारे पास इसका H, और यहां हमने क्या लगा दिया CH3, दोनों मिथाइल ग्रुप लगा दिए। लेकिन अगले स्ट्रक्चर में अगर हम क्या करें, पहले में क्या कर दें C2H5 कर दें, हमारे पास नाइट्रोजन, इसके साथ ये H, और यहाँ क्या लगा दें CH3। अब देखें यहाँ कार्बन कितने हो गए, दो, यहाँ कितने हैं एक कार्बन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इस तरह हमारे पास सल्फर है, तो सल्फर में भी हम क्या कर सकते हैं, यानी कि सल्फर में हमारे पास क्या हो सकता है, इस साइड पे हम क्या कर सकते हैं जी, इस साइड पे कोई CH3 ग्रुप लगा दें और इस साइड पे C2H5 ग्रुप लगा दें। तो अब देखें इस साइड पे दो कार्बन है, इस साइड पे कितने हैं एक कार्बन है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी कार्बन की ऑन सल्फर। हमारे पास क्या है थायो, हमारे पास क्या है सल्फर ग्रुप है, ठीक है, थायोनल हमारे पास को कहते हैं, ठीक है ना, ये फंक्शन ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन ग्रुप, जैसा कि ये हमारे पास कीटोन फंक्शन ग्रुप है, तो पॉसिबल है ना कीटोन के भी हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड O, एक साइड पे हम क्या लगा दें CH3, एक साइड पे दूसरी साइड पे भी क्या लगा दें CH3, सिंपल एसीटोन बन गया। अगर हम क्या करें इस तरह कर दें कि इस साइड पे क्या कर दें C2H5 कर दें, इस साइड पे इसके क्या कर दें CH क्या कर दें 3। अब देखें इस साइड पे कितने कार्बन है दो, इस साइड पे कितने कार्बन है एक, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द फंक्शन ग्रुप दैट आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं मेटामरिज्म कहते हैं। उसके बाद हमारे पास हमारी जो लास्ट टाइप है आज की, यानी कि लास्ट टाइप वो कौन सी हमारे पास है टाटोमरिज्म, वो कौन सी हमारे पास है टाटोमरिज्म। तो टाटोमरिज्म कैसे कहते हैं, टाटोमरिज्म हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट इज द टाटोमरिज्म।
बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये क्या होती है टॉटोमरिज्म, क्या है हमारे पास। उसने कहा कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन शिफ्ट कराना फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम पर, ऑफ सेम मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल पर रहते हुए एक एटम से दूसरे एटम पर प्रोटॉन शिफ्ट कराना। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड का हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड का फार्मूला है, ठीक है, CH3CHNH2COOH। अब क्या होता है कि ये वाला जो H जो है, ये प्रोटॉन जो है, ये इधर शिफ्ट हो जाए अमीन पर, तो हमारे पास कुछ कंपाउंड इस तरह बन जाएगा, CH3C, आपके पास क्या आ जाएगा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा NH3, और N नाइट्रोजन पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस तरह यहां से एक प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो गया एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रहते हुए, एक प्रोटॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम पर शिफ्ट हो गया, दैट आर कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स, को क्या कहते हैं, टॉटोमरिज्म। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल भी है, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास विनाइल अल्कोहल है, सी हमारे पास क्या है, CH2 है, ठीक है, ये C, ये OH ग्रुप हमने इसको ओपन करके लिखा है H। अब क्या होता है कि फर्ज करें ये वाला H क्या है, इधर शिफ्ट हो जाए, कब, जब ऑक्सीजन के ये लोन पेयर यहाँ क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बना ले, ये वाला H प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कंपाउंड, इसको हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। तो कंपाउंड कुछ इस तरह बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, क्या हो जाएगा, H, ये हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन से हमारे पास एक फंक्शन ग्रुप से दूसरा फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, फॉर्म हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। अब ये विनाइल अल्कोहल से किस में चेंज हो गया है, एल्डिहाइड। इस तरह प्रोटॉन शिफ्टिंग जो होती है एक एटम से दूसरे एटम में एक मॉलिक्यूल में, उसको हम क्या कहते हैं, टॉटोमरिज्म। ये था हमारा बेटा आज का छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने ये चीज पढ़ी कि स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की ये वाली जो टाइप हमारे पास है, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है, इसको हमने डिटेल से पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी स्टीरियो आइसोम दूसरी टाइप को डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक इंतजार करिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।